हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ यहाँ पर आपके आरएमएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। सो स्टूडेंट 18 दिसंबर को आप आरएमएस में अपीयर होने जा रहे हैं, तो जहाँ आपको आरएमएस 9th में हिंदी सेक्शन भी करना होगा 20 मार्क्स का, तो उसके लिए भी ज्योमेट्री स्कूल आपके लिए लेके आया है महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए हिंदी की वीडियोज़, जिसमें मैं आपको कराने वाली हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हर साल पेपर में आते हैं। और जो बच्चे सैनिक स्कूल में हिंदी मीडियम से अपीयर होने वाले हैं, मीडियम मोड यहाँ पर हिंदी चुनेंगे, उनके लिए भी हिंदी का सेक्शन आता है 50 मार्क्स का, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदी के वो टॉपिक्स जो हर साल पेपर में आते हैं। सिर्फ आपको यहाँ आरएमएस में आपको पता है 9th में आपका 20 मार्क्स का हिंदी यहाँ आने वाला है, उसके लिए सिर्फ आपको अपने पूरे डे में से 10 to 15 मिनट्स वीडियो के लिए निकालना है, और हिंदी सेक्शन भी आपका मेरे साथ यहाँ कंप्लीट हो जाएगा और आप आरएमएस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हमारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर साल पेपर में पूछा जाता है। बिफोर दैट स्टूडेंट, अगर आप आरएमएस 2024 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा 2023 1 जनवरी से कर्तव्य बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो यहाँ पर इसमें स्टार्टिंग में 25 सीट्स ही अवेलेबल है, तो आप इसके लिए लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारा बागपत में ज्योमेट्री हॉस्टल भी विजिट कर सकते हैं अगर आप फिजिकल स्कूल में रह के तैयारी करना चाहते हो। तो स्टूडेंट, ये हमारा कर्तव्य बैच है फॉर आरएमएस। सो स्टूडेंट, देखते हैं आज का टॉपिक। तो जो आज हम यहाँ हिंदी में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है हमारे मुहावरे। एवरी ईयर एक या दो मुहावरे आरएमएस में आते हैं, कभी कभी 3 भी पूछ लेते हैं। मुहावरे एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगी जो यहाँ पर सैनिक 6th जवाहर नवोदय विद्यालय में आए हैं, क्योंकि बहुत सारे डिफेंस स्कूल के क्वेश्चंस एक दूसरे एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और बच्चों वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक जरूर दें। लास्ट बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए बच्चों, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि एग्जाम में हार्डली आपके 9 डेज भी नहीं बचे हैं। तो जल्दी से तैयारी करते हैं हमारे यहाँ पर मुहावरे टॉपिक की। तो मैं यहाँ पर आपको हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ मुहावरे कराऊंगी, जिनको आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी देंगे कि कितने मुहावरे आपने बिल्कुल ठीक बताए हैं मेरे बताने से पहले। तो चलिए देखते हैं आज का सबसे फर्स्ट मुहावरा, आस्तीन का सांप होना। अगर हम आस्तीन का सांप होना की बात करते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है? कपटी मित्र। जो मित्र किसी के साथ छल करता है उन्हें कहते हैं कपटी मित्र। तो आस्तीन का सांप होना मीन्स कपटी मित्र होना। आसमान पर दिमाग होना मतलब कि ऊंची सोच या अहंकारी होना। तो क्योंकि यहाँ पर हमें एक एग्जैक्ट उत्तर को चुनना होता है, तो हमें बिल्कुल एक पर्टिकुलर वही मीनिंग देना होता है। आसमान में दिमाग होना मतलब कि बहुत ही ज्यादा अहंकारी होना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, अत्यंत चतुर होना। जैसे कहते हैं कि मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं, तो मतलब पंख को उनके गिन लेना मीन्स जब आप अत्यंत चतुर हो, चालाक हो। ऊंट के मुंह में जीरा होना, अधिक खुराक वाले को कम देना। ऊंट के मुंह में, अगर आप ऊंट के मुंह में जीरा रख दो तो इट मीन्स कि आपने क्या किया, किसी बड़े लाइक ऊंट इतना बड़ा जानवर है, उसके मुंह में जीरे का तो पता भी नहीं चलेगा। तो जो अधिक खुराक वाले होते हैं, अगर आप उनको उनकी खुराक से कम देंगे तो क्या कहा जा सकता है इसको? ऊंट के मुंह में जीरा होना। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, बहुत प्रयास करना। एड़ी चोटी मतलब सर से लेके पैर तक जोड़ लगा देने का क्या अर्थ हुआ? बहुत ज्यादा प्रयास करना, कोशिश करना। तो एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, बहुत प्रयास करना। कलेजे पर पत्थर रखना, दिल को मजबूत करना। किसी भी तरह की मुसीबत को सहन करने के लिए कहते हैं कि मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया, तो दिल को मजबूत करना। कलेजे पर सांप लौटना, अंतर्दाह होना। बहुत ज्यादा सांप लौटना, ईर्ष्या होना, जलन होना, किसी चीज से अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके आपको जोर पड़ना, तो दैट इज अंतर्दाह होना। कलेजा मुंह में आना, किसी बात से बहुत ज्यादा घबरा जाना। तो कहते हैं कि कलेजा मतलब निकल के मुंह में आने को तैयार हो रहा है, तो इट मीन्स घबरा जाना। काट का उल्लू होना मीन्स मूर्ख होना। जितना अधिक मूर्ख होता है उसको हम काट का उल्लू भी बोल देते हैं, तो काट का उल्लू मूर्ख होना। कुएं में बांस डालना क्या मतलब हुआ? बहुत खोजबीन करना। जब आप किसी बात को लेके बहुत ज्यादा खोजबीन में उतर जाते हैं, तो जैसे कुएं की गहराई को नापने के लिए हम बांस डाल रहे हो, तो बहुत ज्यादा खोजबीन किसी चीज को करना, तो इसका अर्थ हुआ कुएं में बांस डालना।
खटाई में पड़ना, खटाई में पड़ना आपके किसी कार्यक्रम में व्यवधान आ जाना, रुकावट आ जाना, तो खटाई में पड़ना जब आपके किसी मजेदार काम में व्यवधान आ जाए। गाल बजाना, लंबी लंबी डीके हाँकना, गाल बजाना कहते हैं कि लाइक बस डीके हाँकना, बोलते ही रहना किसी भी चीज को लेके, अपनी अपनी ही तारीफ करना, तो बड़ी बड़ी फेंकना को डींग हाँकना कहते हैं। गूलर का फूल होना मीन्स दुर्लभ होना, जो चीजें आपको आसानी से ना मिल सके, दुर्लभ हो जिनको पाना, तो उसको क्या कहेंगे कि ये तो दुर्लभ है ये चीज मिलना, तो मतलब कि ये तो गूलर का फूल हो रहा है। चांदी काटना, अधिक लाभ होना, मतलब हम बोलते हैं कि चांदी काटना मीन्स उसके तो जीवन की चांदी कट रही है, मतलब दिन प्रतिदिन उसको लाभ होता जा रहा है, तो अधिक लाभ कमाना। चांदी का जूता मारना, रिश्वत देना, किसी को मतलब चांदी देना या उसका जूता मारना मतलब रिश्वत देना। धूप में बाल सफेद होना, जब किसी को किसी कार्य के लिए अत्यधिक अनुभव होता है, तो धूप में बाल सफेद होना का मतलब है अनुभव होना चीजों का। धाक जमाना, किसी को अपनी पहुंच से प्रभावित करना। नाको चने चबाना, किसी को बहुत ज्यादा सताना, तो नाको चने चबवा देना मतलब बहुत सताना। नाक भों सिकोड़ना, मतलब कि किसी को देखकर अपनी नाक और भौं को चढ़ाना, मतलब कि उसे देखकर अप्रसन्नता व्यक्त करना। पत्थर की लकीर होना, एमिट होना, बच्चों जो पत्थर की लकीर, जैसे कोई बात की, राम की बात तो या उसकी माँ की बात तो राम के लिए पत्थर की लकीर है, मतलब जिसको आप मिटा ना सके, तो इसका मतलब अमिट होना। थाली का बैंगन होना, सिद्धांतहीन होना, जिनके कोई भी सिद्धांत नहीं होता, कभी इस बात की तरफ मुड़ जाते हैं, कभी उस बात की तरफ मुड़ जाते हैं, तो उनको कहते हैं जिनके कोई उसूल नहीं होते, तो सिद्धांतहीन होना। दांत काटी रोटी होना, मतलब गहरी दोस्ती होना, मीन्स दोनों की बातों का एक ही मोल होना, तो दांत काटी रोटी, दोनों की एक साथ काटी रोटी मतलब गहरी दोस्ती। दो दो हाथ करना, किसी से लड़ना। हालत पतली होना, दयनीय दशा होना, हालत पतली जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो दयनीय स्थिति जब आपकी हो जाती है तो उसे कहते हैं दयनीय दशा होना। छक्के छुड़ा देना, किसी को हरा देना, मतलब कि परास्त कर देना, यहाँ पर उचित जाएगा परास्त कर देना। तो स्टूडेंट ये वो मुहावरे हैं जो एवरी ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी से रिलेटेड मुहावरे मैं आपको कराऊंगी जो पिछले प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी आए हैं। देखते हैं नेक्स्ट। छप्पर फाड़ कर देना, अनायास लाभ होना, जब आप सोच भी ना सके और इतना ज्यादा आपको लाभ हो जाए तो छप्पर फाड़ देना उसको कहते हैं, तो छप्पर फाड़ कर देना मतलब अनायास लाभ होना। छठी का दूध याद आना, अत्यधिक कठिन होना, किसी कार्य को करते करते जब हम बोलते हैं छठी का दूध याद आ जाना, मतलब कि जो कार्य बहुत ही ज्यादा कठिन हो। सेमल का फूल होना, थोड़े दिनों का अस्तित्व होना, मतलब कि सेमल पौधे के फूल बहुत ही कम समय के लिए खिलते हैं, तो जिन चीजों का अस्तित्व बहुत ही कम दिनों के लिए होता है उसे कहते हैं जैसे सेमल का फूल होना। छाती पर सांप लौटना, किसी से ईर्ष्या करना। जबान को लगाम देना, सोच समझकर बोलना, किसी बात को जब आपको सोच समझकर आप बोलते हैं तो कहा जाता है अपनी जबान को लगाम दो, मतलब कि सोच समझकर रुक कर बोलो। तो स्टूडेंट ये 30 मुहावरे मैंने आपको कराए हैं जो आपसे यहाँ पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी तरह के मुहावरे आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको 5 मिनट वीडियो के लिए टाइम लगाकर जरूर इनको डेली सुने और एक एक बार इनको देखें जिससे आपको ये याद हो जाए। बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कहाँ से आ सकते हैं, तो इसलिए कुछ ये इंपॉर्टेंट मुहावरे मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो आपको याद कर लेने हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। बिफोर दैट स्टूडेंट, अगर आप आरएमएस के लिए ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे और लाइव क्लासेस के साथ साथ आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप अगर हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे दैट इज www.geometryschool.in, तो वहां आपको मिलेगा जैगुआर कोर्स फॉर RMS 9, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा वीडियो के साथ, टॉपिक वाइज क्विज, प्रीवियस ईयर पेपर। और अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके सब ज्यादा टाइम नहीं है तो आप हमारा रुद्रा कोर्स अवेल कर सकते हैं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट मिलेगा। अगर आप RMS 6 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो चिनूक कोर्स यहाँ पर कंप्लीट कोर्स है और तेजस है बिल्कुल, जिसमें आपको क्वेश्चंस का बल्क मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, एग्जाम बूस्टर। एंड स्टूडेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 6th क्लास तो आप यहाँ पर वीर पैक परचेज कर सकते हैं जो इस टाइम के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। महावीर ले सकते हैं, वरना आप 9th क्लास के लिए आप अगर कंप्लीट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर अशोका कोर्स परचेज कर सकते हैं। वरना अभी हमारा 8 जनवरी को एग्जाम है और आप सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारा शौर्य कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कुछ मुहावरे क्वेश्चन जो पिछले साल एग्जाम में आए हुए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का भी है और जो इस बार पूछा जा सकता है।
खून पसीना एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? जब आप खून पसीना एक कर देते हैं तो इसका क्या अर्थ है? अपनी इच्छा से कार्य करना, खून और पानी मिला देना, बहुत परिश्रम करना, बहुत परिश्रम ना करना। तो खून पसीना क्या होता है? बहुत ज्यादा मेहनत करना। स्टूडेंट, आई होप आपको इसका आंसर पहले से ही पता होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि कितने आंसर इनमें से आपको आते थे। तो बहुत परिश्रम करना को हम क्या कहते हैं? खून पसीना एक करना। जैसे राम ने अपने आरएमएस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए खून पसीना एक कर दिया, तो बहुत परिश्रम करा, बहुत मेहनत करी। परिश्रम का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? मेहनत करना। ओके, मेहनत। तो सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दाई से पेट छिपाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अगर हम बात करें दाई से पेट छिपाना, बेसिकली जो दाई होती हैं वो क्या करती हैं? किसी की भी प्रेगनेंसी को बता देती हैं। तो दाई से पेट छिपाने का क्या अर्थ हुआ? असंभव बात करना, बेवकूफ बनाना, जानकार से बात छिपाना, व्यर्थ की कोशिश करना। तो दाई क्या है? इस चीज को लेके बहुत ज्यादा जानकार है, तो आप उनसे क्या कर रहे हैं? बात छिपा रहे हैं। तो अगर कोई चीजें पहले से ही जानता और उनसे बात छिपाना का क्या अर्थ हुआ? दाई से पेट छिपाना। तो सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घड़े का पानी पीना, जगह जगह का अनुभव प्राप्त करना, निश्चित जगह पर जाकर पानी पीना, गटक गटक कर पानी पीना। तो घाट घाट मतलब जगह जगह का जब आपको अनुभव हो तो आप क्या कहते हैं? जैसे बड़े लोग कहते हैं हमने भी घाट घाट का पानी पी रखा है, मतलब कि उन्हें भी जगह जगह का अनुभव है, तो उनसे हम कोई बात नहीं छिपा सकते। तो जगह जगह का अनुभव प्राप्त करना का अर्थ हुआ घाट घाट का पानी पीना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्ल का पुतला मुहावरे का सही अर्थ है? मंदबुद्धि, असाधारण बुद्धि, बुद्धिहीन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं अक्ल का पुतला होना, अक्ल का पुतला होते हैं बेसिकली बहुत बुद्धिमान लोग। जो बहुत बुद्धिमान होते हैं हम उनको कह देते हैं अक्ल के पुतले का उदाहरण है ये हमारे लिए। तो यहाँ पर बुद्धिमान होना का अर्थ है अक्ल का पुतला होना। तो यहाँ पर अक्ल बहुत बुद्धिमान ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अगर असाधारण लगाएंगे तो असाधारण तो बुद्धिमान से कम भी हो सकती है। तो यहाँ से अक्ल का पुतला का अर्थ है बुद्धिमान होना, और बुद्धिमान होना यहाँ हमारे पास नहीं है ऑप्शन में, तो इनमें से कोई नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आग लगने पर कुआं खोदना, अवसरवादी होना, पाखंडी होना, पहले से सावधान न होना, समय देखकर तत्पर होना। तो आग लगने पर अगर आप कुआं खोदने चलेंगे, पानी तब ढूंढने चलेंगे जब आग लग चुकी होगी, तो इसका मतलब आप पहले से सावधान नहीं थे। तो पहले से सावधान न होना मतलब आग लगने पर कुआं खोदना। तो यहाँ भी इसका उत्तर सही हुआ सी। तो स्टूडेंट, ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ऐसे ही मैंने आपको कुछ मुहावरे यहाँ पर कराए हैं, एक बार आप उन्हें जरूर पढ़कर जाएं, उनमें से ही कोई मुहावरा आपके एग्जाम में आ जाएगा। और वीडियो के साथ बने रहें, चैनल के साथ बने रहें, आगे मैं इसी तरह के आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कराती रहूंगी। सो स्टूडेंट, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे हॉस्टल को विजिट कर सकते हैं, या लाइव क्लासेस के लिए आप हमारी वेबसाइट www.geometryschool.in को विजिट कर सकते हैं, जहां आपको मिलेगा RIMC का कंप्लीट सिलेबस, RMS ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, जिनकी प्रिपरेशन हम लाइव क्लासेस के थ्रू भी कराते हैं। आप जो है यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ले सकते हैं। साथ ही अगर आप फिजिकल स्कूल में रह के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा बागपत में हॉस्टल को विजिट कर सकते हैं, दैट इज ज्योमेट्री स्कूल। सो स्टूडेंट, अगर फीचर्स की बात करें हॉस्टल के, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर फिजिकल क्लासेस मिलेंगी 8 to 5 डेली। आपके मिनी मॉक्स होते हैं, थर्सडे और संडे हम महा मॉक कंडक्ट करते हैं, साथ में ग्रुप डिस्कशन होता है। यहाँ पर लाइव टेस्ट लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप। एंड स्टूडेंट, सबसे जो साइलेंट फीचर है कोचिंग का, कि आप यहाँ पर मंथली फीस भी सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे का मन लगता है तो आप यहाँ पर मंथ वाइज भी फीस पे कर सकते हैं, और फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हमारे यहाँ से कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन गिवन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और लाइव क्लासेस के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट टॉपिक। जल्दी ही आऊंगी, नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द given number. So student, bye bye.